दोस्तों, सोच कर देखिए कि अगर हमारी भारतीय सेना सीधा चीन के माथे पर जाकर बैठ जाए और वहीं से उसके हर एक्शन पर नजर रखे तो क्या होगा। सुनने में ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है, लेकिन अब ये सच होने वाला है। भारत और रूस के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक और मास्टर स्ट्रोक डील फाइनल हो चुकी है जिसने चीन और पाकिस्तान की तो नींद उड़ा दी है, लेकिन सबसे भयानक मिर्ची अगर किसी को लगी है तो वो है अमेरिका। अमेरिका ने अपनी पूरी जिंदगी यही कोशिश की कि रूस किसी भी तरह से हिंद महासागर या मिडिल ईस्ट के आसपास भी न फटकने पाए, लेकिन अब अमेरिका के अरमानों पर पानी फिरने वाला है। इस नई डील के तहत बहुत जल्द भारत के अंदर रूस के कई मिलिट्री बेसिस बनने वाले हैं, और सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि इजराइल भी अब भारत के अंदर अपना बेस बनाने की तैयारी में है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपनी जमीन दे रहे हैं, भारतीय सेना भी अब चीन और पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर बैठने वाली है। तो आखिर इस डील के अंदर ऐसा क्या है? भारतीय सेना रूस में कहाँ जाएगी और रूस भारत में कहाँ आएगा, और इससे चीन पाकिस्तान का कैसे दम घुटने वाला है? दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है भारत और रूस के बीच हुई एक खास डील से। इस डील का नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। आसान भाषा में कहे तो इसका मतलब है जैसी जरूरत पड़ेगी हम एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करेंगे। अभी हाल ही में खबर निकल कर आई है कि भारत और रूस दोनों ही एक दूसरे के देश में शुरुआत में अपने 3-3 हजार सैनिक भेजने वाले हैं। अगर कभी भारतीय वायुसेना का कोई फाइटर जेट रूस के आसपास से गुजरता है और उसे ईंधन की जरूरत पड़ती है या कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, तो रूस अपने एयरबेस पूरी तरह से भारत के लिए खोल देगा। और यही नियम रूस के जहाजों पर भी लागू होगा जब वो भारत की तरफ आएंगे। ये डील 2025 में ही हो गई थी और जनवरी 2026 से लागू भी हो गई है, लेकिन जो सबसे बड़ा धमाका हुआ है वो अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में हुआ है। इस नई सहमति के अनुसार आने वाले कुछ ही समय में रूस अपने 5 से ज्यादा खतरनाक युद्धपोत हिंद महासागर में भेजने वाला है। ये युद्धपोत भारत की मदद के लिए होंगे और पूरे हिंद महासागर पर कड़ी नजर रखेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर यह है कि रूस भारत की जमीन पर 10 से ज्यादा सैन्य ठिकाने बनाने वाला है। भारत के नियंत्रण वाले इलाकों में रूस को ये जगह दी जाएगी। अब भारत में रूस के बेस बनेंगे। ये खबर बाहर आते ही एक और देश ने एंट्री मार ली है और वो देश है इजराइल। इजराइल ने भारत को ऑफर दिया है कि आप रूस को जहां चाहे बेस बनाने दें, लेकिन हमारी एक बड़ी इच्छा है। इजराइल चाहता है कि उसे जम्मू कश्मीर के अंदर अपना एक सैन्य अड्डा बनाने की इजाजत मिल जाए। अगर सच में भारत सरकार इजराइल को कश्मीर में अपना मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत दे देती है, तो क्या पाकिस्तान कभी दोबारा भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत करेगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप जरा दिमाग लगाइए। पाकिस्तान की तरफ से आए दिन घुसपैठ होती है, हमारी सेना उन पर एक्शन लेती है, लेकिन किसी दिन अगर इजरायली कमांडो कश्मीर में बैठे हो और पाकिस्तान की तरफ से गलती से एक गोली भी चल जाए तो इजराइल उनका क्या हाल करेगा? इजराइल वो देश है जो अपने 20 लोगों की जान के बदले सामने वाले के 60,000 लोगों को मिट्टी में मिला सकता है। अगर इजराइल कश्मीर में आकर बैठ गया तो पाकिस्तान का तो भगवान ही मालिक है। चलिए अब वापस अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। हमारी सेना अब पूरी तरह से रूस जाने के लिए तैयार है। तो आइए मैप पर समझते हैं कि हम रूस में कहाँ अपने बेस बनाने वाले हैं और इससे चीन का कैसे दम घुटने वाला है। भारत से अगर हम थोड़ा ऊपर की तरफ चले तो आता है चीन, और चीन से थोड़ा और ऊपर जाए तो आता है रूस। रूस के अंदर भारत ने अपना पहला एयरबेस बनाने की डिमांड जहां रखी है, उस जगह का नाम है व्लादिवोस्तोक। यह इलाका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के बिल्कुल पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये चीन के एकदम पूर्वी बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ से हमारी भारतीय सेना और वायुसेना चीन के पूर्वी इलाके पर बहुत पैनी नजर रखेगी कि आखिर चीन के अंदर चल क्या रहा है। दूसरी जगह है खाबरोव्स्क। यह भी व्लादिवोस्तोक से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है और रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। तीसरी जगह जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है चिता इलाका। अगर आप मैप में देखें तो चीन के ठीक ऊपर मंगोलिया है और मंगोलिया और रूस के बॉर्डर पर बसा है चिता। यहाँ पर हमारी भारतीय सेना तैनात होने वाली है। मंगोलिया और रूस के बॉर्डर पर बसा है। और चौथी और सबसे खतरनाक जगह है कामचटका प्रायद्वीप। आप सोच रहे होंगे कि भारत एकदम कोने में प्रशांत महासागर की तरफ क्यों जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल है। दरअसल चीन जब भी अपनी किसी मिसाइल या परमाणु बम का परीक्षण करता है तो वो इसी प्रशांत महासागर वाले खाली इलाके को चुनता है।
कामचटका में बैठकर भारतीय सेना चीन के हर सीक्रेट मिसाइल टेस्ट पर पैनी नजर रख सकेगी। भारत को सेकंडों में पता चल जाएगा कि चीन किस तरह के हथियारों का परीक्षण कर रहा है। अभी तक चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। उसने बांग्लादेश में, म्यांमार में, मालदीव में और पाकिस्तान में अपने बेस बना लिए। भारत चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो दूसरे स्वतंत्र देश है। चीन को लगा कि उसने भारत को घेर लिया है, लेकिन अब भारत ने जो चाल चली है उससे चीन के पसीने छूट गए हैं। भारत ने सीधे चीन के सिर के ऊपर यानी रूस में जाकर अपनी सेना बैठा दी है। अब चीन को समझ नहीं आ रहा कि वो इस टेंशन से कैसे निपटे। अब चीन के साथ साथ पाकिस्तान का भी इलाज देख लीजिए। पाकिस्तान के ठीक ऊपर एक देश है ताजिकिस्तान। यहाँ भारत का सैन्य अड्डा पहले से मौजूद है, लेकिन यहाँ पर रूस का भी सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। अब भारत की सेना रूस के उस बेस पर भी तैनात होने वाली है। ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान में बैठकर भारतीय सेना सेंट्रल एशिया को तो कवर करेगी ही, साथ ही पाकिस्तान के अंदर होने वाली हर एक हलचल पर ऊपर से नजर रखेगी। इसके अलावा कैस्पियन सागर से होने वाली मिसाइल लॉन्चिंग पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ये तो बात हुई कि भारत रूस में कहाँ जाएगा। अब बात करते हैं कि रूस भारत में कहाँ आने वाला है। रूस की सेना की एंट्री सबसे पहले लद्दाख में होने वाली है। लद्दाख चीन से सटा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। दूसरा और सबसे बड़ा इलाका जहां रूस आएगा वो है अंडमान निकोबार। अब इसे ध्यान से समझिए। अंडमान निकोबार से मलक्का स्ट्रेट पर नजर रखी जाती है। चीन का ज्यादातर व्यापार और कच्चे तेल के जहाज इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। रूस के जो 5 युद्धपोत आने वाले हैं वो इसी हिंद महासागर और अरब सागर के इलाके में घूमेंगे और पाकिस्तान से लेकर चीन तक की निगरानी करेंगे। अगर भविष्य में भारत और चीन का युद्ध होता है तो भारत इसी मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर देगा। चीन का तेल और व्यापार रुक जाएगा और चीन घुटनों पर आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को कंट्रोल किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जब भारत इस रास्ते को ब्लॉक करेगा तो हमारे साथ रूस की नौसेना भी खड़ी होगी। दोस्तों, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका को इतना दर्द क्यों हो रहा है। अमेरिका ने हमेशा कोशिश की कि हिंद महासागर में सिर्फ उसी के युद्धपोत घूमे। मिडिल ईस्ट हो, सऊदी अरब, यमन, सूडान या सोमालिया हो, हर जगह अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बनाए और रूस को कभी घुसने नहीं दिया। अमेरिका को डर था कि अगर रूस इन इलाकों में आ गया तो दुनिया अमेरिका को पूछना छोड़ देगी। लेकिन अब भारत ने रूस को अपनी जमीन देकर अमेरिका का वो घमंड और एकाधिकार तोड़ दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।